आज हम पढ़ेंगे हर्डमानिया के बारे में। हर्डमानिया, तो हर्डमानिया की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सबसे पहले सर्वप्रथम जानकारी दी थी हर्डमान ने। हर्डमान एक साइंटिस्ट था जिसने हर्डमानिया की सबसे पहले जानकारी दी थी। अब आपसे एक मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पाई जाने वाली हर्डमानिया की स्पीशीज़ बताइए। तो उसमें मेन 2 स्पीशीज़ आती है जिसके नाम मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। पहली है हर्डमानिया पैलिडा और जो सेकंड है वो है हर्डमानिया मॉरिशियाना। हर्डमानिया मॉरिशियाना, ये क्वेश्चन आपके 1.2 मार्क्स में आते हैं कि हर्डमानिया की वो 2 स्पीशीज़ बताइए जो इंडिया में पाई जाती है। तो ये था आपका हर्डमानिया की 2 स्पीशीज़। अब बात आती है हर्डमानिया के हैबिट एंड हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट, तो हैबिट एंड हैबिटेट में क्या होता है? सबसे पहली बात कि इसे सी स्क्वैट भी बोलते हैं। सी स्क्वैट, सी स्क्वैट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम इसे छेड़ते हैं तो ये क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी इस तरह से। यहाँ से क्या होता है, जब इसे छेड़ा जाता है तो ये समुद्र के बाहर आके इन 2 छोरों से पानी की फुहारें निकालता है, इसलिए इसे सी स्क्वैट कहा जाता है। ये एक उभयलिंगी प्राणी है तथा निषेचन समुद्र के बाहर ही संपन्न करता है। ये समुद्र के अधस्तर से अपने पाद की सहायता से चिपका रहता है। इस तरह से इसका ये पाद होता है और ये समुद्र का नीचे वाला अधस्तर यानी कि बेस है ये समुद्र का, इसके साथ चिपका रहता है। यह टर्बिनेला पायरम और रापा जैसे गैस्ट्रोपॉड मोलस्का के साथ सहभोजी के रूप में चिपका रहता है। तो सहभोजी की भांति कैसे चिपका रहता है? ये उनको सुरक्षा प्रदान करता है और वो क्या करते हैं, वो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो इस तरह ये सहभोजी के रूप में रहता है। अब हम बात करते हैं हर्डमानिया के एक्सटर्नल फीचर्स की। एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज की। तो साइज क्या होता है कि जो इसकी लेंथ होती है वो 9.5 सेंटीमीटर की होती है और इसकी चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर की। इसी के साथ साथ इसकी मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर की। ये एक नॉर्मल साइज का हर्डमानिया की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी ज़्यादा बड़े जिसकी आयु ज़्यादा हो उसकी बात करें तो उसमें साइज 13 × 8.0 × 4.5 होता है। ये उसका साइज होता है अगर वो हर्डमानिया ज़्यादा उम्र का है, ये थोड़ा सा बड़ा है तो। अब बात करते हैं इसके कलर की। तो कलर क्या होता है? कलर होता है पिंक। हर्डमानिया का कलर होता है पिंक प्लस रेड स्पॉट्स, यानी कि वो गुलाबी रंग का होता है, उस पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ये था हमारा साइज और कलर। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमानिया की। तो हर्डमानिया के स्ट्रक्चर इस तरह से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से हर्डमानिया की स्ट्रक्चर होती है। ये है एंटीरियर और ये है डोर्सल साइड। ये एंटीरियर साइड है और ये डोर्सल साइड है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें जो आपको सबसे नीचे ये दिख रहा है ये है फुट, यानी कि जिसे हम इसका पैर या पाद कहते हैं। ये है वेंट्रल, जो आपको लाइनिंग्स दिख रही है ये है वेंट्रल। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप मुड़ाव आएगा तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये क्या है, टेस्ट पोस्टीरियर प्रेजेंट है। इसके कॉर्नर पर एंटीरियर साइफन और यहाँ पर एंटीरियर अपर्चर प्रेजेंट है। यहीं पर एंटीरियर साइड की बात करें तो यहाँ पर ब्रैंकियल अपर्चर और ब्रैंकियल साइफन प्रेजेंट है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमानिया। मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि इसे सी स्क्वैट कहते हैं, तो सी स्क्वैट का मतलब होता है कि अगर इसे कोई छेड़े या जैसे गुस्से में आ जाता है, जिस तरह से अपने कहते हैं कि गुस्से में आने पर शेर भड़क उठता है ना, इसी तरह से अगर इसको गुस्सा आता है तो ये क्या करता है,
एट्रियल अपर्चर और ब्रेंकियल अपर्चर से क्या करता है, ये फुहारे निकालता है। इस साइड से ये क्या करेगा, पानी के फुहारे निकालेगा, इस साइड से भी, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सी स्क्वैट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। इसके शरीर का एक हिस्सा यानी कि इसका पैर अधर स्थल से जुड़ा रहता है तथा ऊपर के शरीर पर 2 मुक्त छोर पाए जाते हैं। इसका जो ये फुट वाला एरिया है, ये क्या होता है, ये समुद्र के अधर स्थल से, यानी कि मान लीजिए समुद्र का अधर स्थल यानी कि बेस इसके साथ चिपका रहता है। ऊपर का जो शरीर है वहाँ पर क्या होता है, इसके 2 क्या होते हैं, छोर होते हैं, मुख्य छोर होते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेंकियल साइफन और एट्रियल साइफन। अब हम बात करते हैं इसके ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब है शरीर विन्यास। शरीर विन्यास में हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेंकियल अपर्चर होता है और एट्रियल अपर्चर होता है, वो किस साइड पाया जाता है। जो ब्रेंकियल अपर्चर होता है वो वेंट्रल साइड पे पाया जाता है और जो एट्रियल अपर्चर होता है वो डोर्सल साइड पे पाया जाता है। और इसमें गिल लोब्स होते हैं, वो क्या होता है, वो किस साइड पाए जाते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल एंटीरियर एंड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मुड़ा हुआ हिस्सा, इसे टेस्ट करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बही कंकाल चोल के रूप में घिरा होता है। ये क्या होता है कि बाहर का जो कंकाल होता है उसके रूप में ये घिरा रहता है। ये 4.8 mm मोटी होती है। चोल का आधार पदार्थ मैट्रिक्स कहलाता है, जो सेलुलोज जैसा बना होता है। इस पदार्थ को ट्यूनिसिन कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन किसे कहते हैं, जो चोल का आधार है वो मैट्रिक्स, वो क्या होता है, सेलुलोज जैसा बना होता है उसका, उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिसिन कहते हैं। मैट्रिक्स में सेल्स, टिश्यू, ब्लड सेल्स, स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये थी इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी।